वहीं किरियत शिमोना शहर में लेबनान ने जोरदार हमला किया है। हमले के बाद अभी वहां क्या हालात है, देखिए टीवी 9 संवाददाता की रिपोर्ट। इस वक्त हम किरियत शिमोना शहर में ही मौजूद हैं और ये देखिए लेबनान की तरफ से आया वो रॉकेट जिसने युद्ध का ऐलान कर दिया और उसके बाद इस पूरे शहर को खाली करा लिया गया, सारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें को बंद कर दिया गया। और कैसे रॉकेट का हमला इस दुकान पर आकर गिरा और उसके बाद कैसे कारें धू-धू कर जल गई, पूरे का पूरा एरिया डैमेज हो गया, कई लोगों की इसमें मौत हो गई। और उसके बाद अघोषित रूप से मान लिया गया कि किरियत शिमोना शहर भी युद्ध के दायरे में आ गया। हालांकि गाजा पट्टी से यह इलाका बहुत दूर है, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लेबनान ने भी रुक रुक कर यह ऐलान कर दिया कि वो पूरी तरह से इस युद्ध में फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। कैसे आपको दिखाते हैं, ना सिर्फ बम से, मिसाइल से, रॉकेट से हमला किया गया, बल्कि यहां पर बुलेट के मार्क्स भी आपको नजर आएंगे। यहां तक लेबनान के लड़ाके यहां तक घुस आए थे और उसके बाद यहां रेस्टोरेंट में बैठे लोगों पर जिस तरह से अश्कलोन में हुआ, उसी तरह से यहां भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। ना सिर्फ मिसाइल से अटैक किया गया, बल्कि ये देखें, ये ताजा हमले कुछ दिन पहले जो हुए हैं उसकी तस्दीक करती हुई ये बुलेट मार्क्स है। देखिए कैसे इन बुलेट मार्क्स को मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझिए कि युद्ध आज की तारीख में युद्ध का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी तस्दीक करती हुई सिर्फ ये रेस्टोरेंट नहीं, बगल की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई और उसके बाद इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। किरियत शिमोना शहर लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और आप देख सकते हैं कि कैसे ये तमाम कारें उसकी चपेट में आ गई। विपिन चौबे की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है, जहां युद्ध के इस हालात के बीच बड़े चैलेंजेस को लेकर बात करना जरूरी है, क्योंकि गाजा में अब इजरायली सेना ने सड़क का इस्तेमाल कम कर दिया है। इजरायली फोर्स टैंक्स की मदद से सड़क के किनारे से कैसे आगे बढ़ रही है, ड्रोन से तो निगरानी की जा रही है, लेकिन गाजा की घनी आबादी वाले इलाके में हमास के लड़ाके इजरायली फोर्स को किस तरीके से चकमा देते नजर आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर रवि, उसी के बारे में कुछ और डिटेल्स। बिल्कुल, इन चुनौतियों पर गौर करें। हमास के लड़ाके लगातार ठिकाना बदल रहे हैं, अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, इसलिए आईडीएफ के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आम लोगों के घरों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और ये और एक मुसीबत है कि आम लोगों के बीच कैसे उनको आइडेंटिफाई। एक रूट है जहां से हथियार ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल हो रहा था, उस रूट पर भी ड्रोन के जरिए तो निगरानी रखी जा रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है स्कूल, धार्मिक स्थल, मस्जिद और शिविर में छिपकर जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल वही ह्यूमन कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, जिससे कि उन पर हमले न हो, और अगर होते भी हैं तो फिर वो दुनिया के सामने आईडीएफ और इजराइल की छवि को इस तरीके से रख सके कि उनकी आलोचना ज्यादा से ज्यादा हो। घोष सर, ये बात तो समझ में आ रही है कि ये पूरी रणनीति दो तरफा, एक तरफ तो आईडीएफ के अटैक को स्लो करना और दूसरी तरफ की एक इमेज, नेगेटिव इमेज बिल्डिंग आईडीएफ की इजराइल के एंटायर ऑपरेशन की। और एक हम थोड़ी देर पहले आयरन डोम की पिक्चर दिखा रहे हैं जो कि मिसफायर हुआ या फिर मैल फंक्शन हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लगातार आयरन डोम की चर्चा होती रही, लेकिन यह तस्वीर बड़ी खास है जिसमें उल्टा इजराइल के घर पर ही गिर गया आयरन डोम का रॉकेट। जी हाँ, ये एक सच पूछिए तो एक बहुत बड़ा इजरायली प्रोपेगेंडा है कि आयरन डोम को चीरकर ज़्यादातर मिसाइल नहीं आ पाते। अभी मैं आपको खुलासा कर दूं, आयरन डोम इतना इफेक्टिव नहीं है। लोग इजरायली कहते हैं कि ये 85% से 90% से ज़्यादा इफेक्टिव है। ये गलत बात है। मैं बता दूं, आयरन डोम जो है वो बेसिकली बहुत क्रूड मिसाइल्स जो काज़म 1, 2, 3, 4 जो ज़्यादातर फज्र 3 और 4 जो बहुत ही क्रूड मिसाइल्स है उसके विरुद्ध है। आर्टिलरी शेल्स 155 mm या यूएवीज का विरुद्ध है ना। आयरन डोम का एक्चुअल इफेक्टिवनेस, और ये हमने देखा है, ये 50% से भी कम है। कई लोग इसका वो नहीं मानते, लेकिन ये सच है। उसका जो इंटरसेप्टर है तामीर, कोई तामीर के बारे में नहीं बात कर रहा है, तामीर जो इंटरसेप्टर है उसका जो प्राइस है वो कुछ $1 लाख, यानी इसकी एफिकेसी और इसकी एफिशिएंसी ही अगर अब सवालों के घेरे में आ रही है, तो आईडीएफ की जिन चुनौतियों का हम अभी यहाँ जिक्र कर रहे थे उसके साथ साथ ये तस्वीर जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ा देगी।